सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है, क्या तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म कर दे, नहीं तो फिर भारत कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है बंद नहीं हुआ, इसमें पोद लगा हुआ था। अगर हम देखें पहले जो आर्मी चीफ की एक प्रकार वक्ता है, उसमें उसने क्लियर कहा है कि अगर आप आतंकवाद को नहीं बंद करेंगे तो हम आपकी ज्योग्राफी चेंज कर देंगे। इसका मतलब पाकिस्तान के 4 हिस्से हो सकते हैं, वो तो वैसे ही बुरी हालात में, सिविल वार जैसी सिचुएशन है वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ रहा है। और अगर भी आतंकवाद भारत की तरफ भेजेगा, भारत अगर हमला इस बार करेगा तो अब रुकने वाला नहीं है। और भारत को पता है कि 4 टुकड़े पाकिस्तान के होकर रहेंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा इशारा है। और अगर आप देखें एयर मार्शल एपी सिंह का, उसने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान एक गलत डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, अपने लोगों को मूर्ख बना रहा है, ये मनोहर स्टोरीज है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये मन घड़न चीजें हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए। असलियत तो ये है, पाकिस्तान का जो 4 दिन के अंदर भारत के साथ मुठभेड़ हुई थी, उसको हमने घुटनों पे टिकवा दिया। 6-7 की रात को उसके 9 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर टेरर के बर्बाद किए, 150 के करीब आतंकवाद मारे, और 9-10 की रात को उन्होंने जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड को बदनाम, जो एक प्रकार से बर्बाद किया, नूर खान, उसके बाद आपका सरगोदा, बलौरी, उसके बाद आपका, अगर हमने इनको इतना धोया जनरल सिवाज, तो फिर मई के बाद से सितंबर खत्म हो रहा है, अक्टूबर शुरू हो गया, तब क्यों इसकी बात हो रही है? अब से पहले हमने क्यों नहीं ये सब कहा कि हमने इनके इतने रेडार मार गिराए, 4 रेडार, 2 रनवेज, 1 एवैक ग्राउंड पर, 1 एवैक हवा में, 5 से हाईटेक फाइटर और 4-5 प्लेनें जो नीचे खड़ी थी। हमने इतना इनको धोया, इतना इनको बजाया है, ये हमने पहले क्यों नहीं बोला? हाँ बिल्कुल, देखो आनंद, इसमें तो आपका कोई शक नहीं कि आप कह रहे हो कि हमने इतने एग्रेसिवली क्यों नहीं बोला। देखो, मैं स्टार्टिंग से ही भारत के जो एयरफोर्स थी, ये बार बार ये कह रही थी, जो 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड थे वहां पर, जो बलौरी के अंदर जो एयरफील्ड थी वहां पर उनका वैक्स भी गया था, और उनके जो F-16 थे हैंगर में, उनको भी एक प्रकार से चोट लगी थी। भारत इसलिए नहीं कर रहा था, भारत ने कहा था कि जो हमने उसको चोट पहुंचाई है, इसीलिए तो उसके जो डीजीएमओ गिड़गिड़ा के भारत के डीजीएमओ से बात की, और तभी तो ये लड़ाई बंद हुई। इसके अंदर थर्ड पार्टी का मीडिएशन नहीं था। मैं इस बात से सहमत हूं, जितना हम एग्रेसिवली अभी बोल रहे हैं, ये हमें पहले भी बोलना चाहिए था। मगर हम एक ऐसे स्टेबल देश हैं, हम जब तक कोई चीज का प्रूफ नहीं मिल जाता हम नहीं करते। अभी हमारे पास सारा प्रूफ है, हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी, हमने वर्ल्ड को दिखा दिया है कि भाई यहाँ पर बलौरी में इसका जो वैक्स भी खत्म हुआ। इसके बाद जो हैंगर में इसके जो F-16 और JF-17 थे, उसको भी काफी नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं, तो बात ठीक है, लेकिन दुनिया में एक नैरेटिव फैला हुआ था, उस नैरेटिव को अगर हमको ध्वस्त करना था तो शायद पहले बोलना चाहिए था। देखिए, कौन से देश का प्रधानमंत्री होगा जो इतनी जिल्लत झेलने के बाद भी जाकर ये क्लेम करे कि उसने भारत को क्षति पहुंचाई है? कौन सा ऐसा जनरल होगा जो अपनी वर्दी उतार कर शर्मसार होकर के चुपचाप इस्तीफा दे दे? उसकी जगह उसने अपने आप को फील्ड मार्शल का तमगा दे दिया। ये हिमाकत वो इसीलिए कर पाए क्योंकि हमने खुल के नहीं बोला। या फिर आप कहते हैं कि वो लोग इतने बेशरम है कि इतने भी धुल गए, इतने भी पिट गए, इतने भी सिक गए, फिर भी जाकर के अपने आप को वाहवाही कह रहे हैं कि देखो हम फिर भी बच गए, देखो इसीलिए हम जीत गए। हाँ बिल्कुल, देखो आनंद, आपके पॉइंट में दम है, दोनों बातों तरफ दम है। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हारी हुई जंग है उसको भी जीत बताता है। वो तो 1971 को भी कहते हैं कि हम वेस्टर्न बॉर्डर में जीत रहे थे। तो ये 1971 के अंदर जब पाकिस्तान के हमने 2 हिस्से कर दिए, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी प्रिजनर बना लिए, तब भी वो मानने को तैयार नहीं था कि वो उनकी हार हुई है, क्योंकि वो रॉन्ग नैरेटिव अपने लोगों को बताते हैं। 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, वो वही पाकिस्तान है जो अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर गया था। वो भारत ने उनको एक प्रकार अंतिम संस्कार किया था उनके राइट के। तो सच्चाई है, पाकिस्तान झूठ का पलंदा है, अपने लोगों को मूर्ख बनाता है, और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की उसने अपने लोगों को भी, और वर्ल्ड में भी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कोई किला जीत लिया है, और उन्होंने अपने जो फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बना दिया है आसिम मुनीर को। तो ये बात मैं आपसे सहमत हूं, जितना एग्रेसिवली अभी हम बोल रहे हैं, शायद हमें पहले बोलना था। एक और चीज है कि लेकिन अब खुल के बोल रहे हैं,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी खुल के बोला है कि देखो सरक्रीक में ज्यादा तुम जोश दिखाओगे तो वहां पर भी आपका भूगोलिया बदल देंगे, ज्योग्राफिया बदल देंगे आपका, आप ज्यादा हिमाकत ना करें। ये सब चीन के उकसावे पर वो लोग कर रहे हैं, पर ये पाकिस्तानी पिट जाएंगे, ये इनको आगाह किया जा रहा है। धन्यवाद AK शिवाज जी।